भाई साहब मॉडल का नाम है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तुमने पहला मॉडल देखा तरबूज वाला, जैसे थॉमसन भाई साहब आए, फिर आए अल्फा पार्टिकल वाले रदरफोर्ड वाले भैया, फिर बोर भैया आए 2D मॉडल लेकर आए। जितने भी ये मॉडल तुमने स्टडी करे सारे 2D है। पहली बार जिंदगी में कौन सा मॉडल देखने वाले हो तुम? 3D मॉडल। और वो मॉडल कौन सा है? क्वांटम मॉडल। ठीक है, क्वांटम मॉडल का बेस क्या है? क्वांटम मॉडल का बेसिक पॉइंट है, ये किस चीज पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डुअल नेचर। किसका डुअल नेचर? सर लाइट का तो हमने सुना था, यहां पर हम डुअल नेचर किसका कंसिडर करेंगे बेटा? मैटर। किसका? मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। और कौन कौन से रूल्स को ये अपने थ्योरी में इंक्लूड करता है? हेजनबर्ग और डी ब्रोगली, दोनों पॉइंट को कंसिडर करता है। और जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया वो थे जिंजर के भाई स्क्रोडिंजर, ई स्क्रोडिंजर। ई स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन को जब हम किसी भी एटम के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज निकल कर आती है, और उसके बिहाफ पर हम इस मॉडल को डिफाइन करते हैं। इसने जो इक्वेशन दी वो इक्वेशन क्या थी बेटा? एनर्जी, ओम साई राम, हैमिल्टनियन कांस्टेंट, ओम साई राम। इस साइन का मतलब होता है साई। साई, साई माने PSI। इस साइन को पढ़ेंगे कैसे बेटा? साई। P क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। E का मतलब तो सबको पता चल गया होगा अब तक, तो क्या है? एनर्जी। क्या बेटे? एनर्जी। इस टोपी वाले H का नाम क्या है बेटा? हैमिल्टोनियन कांस्टेंट। हैमिल्टोनियन कांस्टेंट। ठीक है सर। और इस साई को, जिसको सिंबल साई है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेव फंक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़े से तोते हिल रहे होंगे, तुम कह रहे होंगे सर दोनों तरफ तो साई है, कट क्यों नहीं जा रहा? इतनी जल्दी नहीं है बेटा, काटने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो साई फंक्शन है वो किसकी मदद से जनरेट हो रहा है? एनर्जी की मदद से। यहाँ पर हैमिल्टोनियन कांस्टेंट की मदद से। दोनों की वैल्यूज क्या है बेटा? अलग है। इसे क्या नाम दिया गया है? वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन किसका फंक्शन है? वेव की तरह कौन बिहेव कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले? इलेक्ट्रॉन। कौन बिहेव कर रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो उसी के फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का। किसका वेव फंक्शन है बेटा? इलेक्ट्रॉन का। सर इसके बारे में दो बातें बताएंगे जो तुमने याद रखना है। पहली बात, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ऑपरेटर की तरह इसको हम यूज करते हैं यहां पर। तो आपसे पेपर में अगर कोई पूछे तो तुम क्या कहोगे? वेव फंक्शन क्या है बेटा? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती अपने आप में। हैज नो फिजिकल मीनिंग, बट जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं किसके लिए? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, तो ये हमें क्या इंफॉर्म देता है? क्या बताता है? इट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन देता है। हमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, अब बताओ मैं कहां हूं? है सर ये कुछ हमारे आंखों के सामने खड़े हो? नहीं, मैं एक बिल्डिंग में हूं। नहीं सर, आप बिल्डिंग में नहीं हो, आप एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे हो। नहीं, मैं ना बिल्डिंग में हूं ना बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे हूं, मैं बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के एक कमरे में हूं। ये है मेरी एग्जैक्ट पोजीशन। समझ रहे हो ना? कोई कहे मैं यहां खड़ा हूं, नहीं यहां नहीं खड़ा हूं मैं एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के एक कमरे के अंदर हूं। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? वेव फंक्शन। क्या क्या इंफॉर्मेशन? इसकी क्या तो एनर्जी होगी, ये कौन सी शेल में होगा, कौन सी सब शेल में होगा, कैसे न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे होगा। मान लो मैं न्यूक्लियस हूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है या यहां पे है। इसकी पोजीशन बताने की कोशिश करेगा। प्रोबेबल पोजीशन, एग्जैक्ट नहीं, प्रोबेबल पोजीशन। समझ रहे हो? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें? वेव फंक्शन। कौन देगा बेटा?
वेव फंक्शन। अब दूसरी भाषा में समझो, सिंपल लैंग्वेज में। क्या भाई, इस वेव फंक्शन को मान लो ये है पुलिस। क्या है? पुलिस। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा चोर। ठीक है, आईफोन चुरा के भाग गया। ठीक है, अब पुलिस डायरेक्ट इस चोर को नहीं पकड़ती। पुलिस सबसे पहले पता लगाती है चोर कहां था, मतलब कौन से इलाके में चोरी हुई है, और फिर उस इलाके के अपने खबरियों को एक्टिवेट करती है। हाँ भाई चुन्नू, देखा तूने फोन चुराते हुए किसी को? हाँ भाई मोंटी, फोन देखा किसने चुराया? अपने खबरियों को ढूंढती है। किसको ढूंढते है बेटा? खबरी। अब सेम यहां पर ये पुलिस यानी कि वेव फंक्शन इस चोर की सारी जानकारी 4 खबरियों से लेती है। हाउ मेनी खबरीज? 4। अब वो 4 खबरी कौन है? यहां आ जाओ। उन खबरीज को नाम दिया गया, यानी कि जब हम इस वेव फंक्शन को इस इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 नंबर आते हैं, और उन 4 नंबर को कहते हैं हम क्वांटम नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर? 4। यानी कि इन 4 क्वांटम नंबर की मदद से एक इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आने वाली है। कैसे? कौन कौन से ये 4 खबरी हैं? देखो भाई, एक एक करके समझना। सबसे पहले खबरी का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सबसे बड़ा खबरी है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से। इसका कोड वर्ड क्या है बेटा? एन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा पुलिस को, वेव फंक्शन को क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है? पहली इंफॉर्मेशन देगा, इट टेल्स अबाउट शेल नंबर। किसके बारे में सबसे पहले जानकारी देता बेटा? शेल के बारे में। शेल मतलब बिल्डिंग कौन सी है। शेल का मतलब बिल्डिंग। जैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन बात करूं तो मैं कौन सी बिल्डिंग में हूं, तो ये मुझे कौन बताएगा? क्वांटम नंबर कौन से वाला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक। और क्या बताएगा सर? ये बताएगा एनर्जी के बारे में। इट टेल्स अबाउट एनर्जी। सर एनर्जी माने? बता रहा हूं। मैंने आपको जब बोर मॉडल पढ़ाया था तो मैंने बताया था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En स्क्वायर। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। समझ रहे हो? तो किसी भी शेल की एनर्जी भी कौन डिफाइन करेगा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको तुम अपनी लेमन लैंग्वेज में कैसे याद रखोगे? ये हमें किसके बारे में बताने वाला है? बिल्डिंग के बारे में। पक्की बात? हाँ सर। अब अगला क्वांटम नंबर देखो, सेकंड। सेकंड क्वांटम नंबर कौन सा है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एल से। अब बिल्डिंग तो बना ली, बिल्डिंग के अंदर मुझे अब क्या बनाने बेटा? फ्लोर। क्या बनाने बेटा? फ्लोर। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। कितने फ्लोर बनेंगे वो डिसाइड कौन करेगा? एजीमुथल। अब ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? पहली इंफॉर्मेशन, गिव्स नंबर ऑफ सब शेल। शेल के अंदर क्या होती है बेटा? सब शेल इन अ गिवन शेल। इन अ गिवन शेल। कैसे पता लगाएंगे सर नंबर ऑफ सब शेल? कितने फ्लोर बना सकते हैं किसी बिल्डिंग में, कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल। एल की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 से लेकर n-1 तक। 0 से लेकर n-1 तक। यानी कि जो ये क्वांटम नंबर है, ये जो फ्लोर है, ये कभी भी बिल्डिंग से ज्यादा हो सकते हैं क्या? भाई पॉसिबल है क्या कभी? ये बिल्डिंग छोटी है, फ्लोर ज्यादा है, हवा में चल रहे हैं फ्लोर, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक बार को पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो सकती है। एक बार को तुम्हारे केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर आ सकते हैं। एक बार को तुम पूरे स्कूल में टॉप कर सकते हो। बट जिंदगी में कभी भी n और n इक्वल नहीं हो सकते। जिस दिन ये इक्वल हो गए तबाही मच जाएगी। n क्या है? शेल नंबर। और ये क्या है? सब शेल। सब शेल कभी शेल से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में? बोल भाई, बोल भाई गुड्डू। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे सर? 0 से कहां तक जाना है बेटा? n की वैल्यू माइनस, मतलब n-1 तक। अच्छा सर, सर थोड़ा सा और समझाओ। लो देखो बेटा, ध्यान देना इधर गुड्डू। जितना ध्यान से समझोगे उतना मजा आएगा तुम्हें। सच्ची बात, सच्ची बात।
देखो जरा, सर ने पहली बिल्डिंग ली, बिल्डिंग नंबर ले ली बेटा 1, बिल्डिंग ये ले ली बेटा 1, पहली बिल्डिंग ली। अब यहां पर एल की वैल्यू बताना क्या होगी, 0 ही तो होगी। एल की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या करोगे 0 करोगे, 0 से 0 तक जाने की 0। अब मुझे बताओ एन की वैल्यू अगर नीरज सर ने 2 ले ली, क्या ले ली बेटा 2, सेकंड बिल्डिंग में चले गए, हमने दूसरी नई बिल्डिंग बनाई सेकंड बिल्डिंग, वहां पर कितने फ्लोर बना सकता हूं मैं, कहां तक जाएगी 0 से n-1, यानी कि 0 से n-1 मतलब 2-1, तो कितना आएगा 1, तो 0 और 1, 0 और 1। अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1 और 2। बताओ n की वैल्यू कितनी है बेटा 4, l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा 0, 1, 2, 3। एक कदम पहले रुक जाओ, एक कदम पहले रुक जाओ, रुक सकते हो कि नहीं रुक सकते हो, बहुत बढ़िया सर। बेटा तुम जब किसी रिहायशी बिल्डिंग में जाते हो तो वहां पे फ्लोर होते हैं, फ्लोर के नाम क्या होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना। लोग अपने अपने नाम भी रख लेते हैं, मेहता फ्लोर, है ना, अरोड़ा फ्लोर, है ना, ओबराय फ्लोर, बट ऐसे नहीं, 1 2 3 फ्लोर नाम होते हैं। यहां पर भी हमारे जो ये फ्लोर बन रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इन फ्लोर के नाम रखे गए हैं। यहाँ पर क्या नाम रखे गए हैं, ध्यान देना है। एल की वैल्यू अगर तुम्हारे पास क्या है बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इनके क्या नाम रखे गए हैं। अगर L 0 है तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे बेटा S, फ्लोर का नाम क्या होगा बेटा S, S पूरा लिखो, S सबशेल, कौन सी सबशेल होगी बेटा ये S। अगर L की वैल्यू 1 है तो कौन सी सबशेल होगी बेटा P, नाम है बेटा बस। अगर L की वैल्यू 2 होगी तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे बेटा D सबशेल, है जी हाँ। और N की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो इसके लिए ये वर्ड यूज होता है F, इसके लिए बेटा G, इसके लिए बेटा H, सबशेल सबशेल सबशेल। क्या बताया सर ने, फ्लोर के नाम रखे हैं, ठीक है, S P D F G H, इनके नाम होते हैं स्पेसिफिकली। S माने शार्पन, P माने प्रिंसिपल, D माने डिफ्यूज, F माने फ्यूज, G और H का मुझे भी नहीं पता, जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि G और H का भी कोई काम नहीं आया हमारे लिए, थ्योरेटिकल है। हमारा F तक काम चल रहा है, कहां तक काम चलना है बेटा F तक, तो बढ़िया ही ना, कम याद रखना है। तो बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोल भाई। अच्छा तो जरा मुझे ये बता दो अब पहली बिल्डिंग में कितने फ्लोर बन रहे हैं, कितने फ्लोर बन रहे हैं, एक, एक ही तो बन रहा है, और 0 का नाम क्या है बेटा S। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा सर, पहली बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पॉसिबल है 1S। अगर बेटा मैंने 1P बनाया, MCD ने आकर बुलडोजर चलाया, क्यों, क्योंकि 1P अगर मैंने लिख दिया, अगर मैंने 1P लिख दिया तो हो जाएगी तबाही, क्योंकि यहां पर N और L की वैल्यू एक जैसी है, हो गई भाई, जो कि पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों, N की वैल्यू यहां पे क्या है 1, और P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, दोनों बराबर हो गए, क्या पॉसिबल है, यानी कि 1P तुम कभी भी जिंदगी में नहीं लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे सिर्फ 2S। अब बात करते हैं कौन सी बिल्डिंग बनाई सर ने, सेकंड बिल्डिंग, पैसे आगे थोड़े ज्यादा तो फ्लोर नंबर बढ़ा दिए हमने। अब कितने फ्लोर बनाए हैं 2, कौन कौन से बताना जरा, सेकंड बिल्डिंग में कौन कौन सा फ्लोर बनाया 2, पहला फ्लोर क्या था 2S, और दूसरा फ्लोर क्या होगा 2P। पैसे तो थे मेरे पास, पर मैं बनाने के लिए भी चला 2D, लेकिन बुलडोजर आ गया, 2D पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है 2D पॉसिबल, क्योंकि यहां पर भी N और L की वैल्यू क्या होगी बेटा बराबर होगी। आ रही बात समझ में, और वैसे भी 2D चीज होती कहां है, सारी चीजें 3D होती है। अच्छा जी, अब बताओ कौन सी बिल्डिंग में आ गए हम, तीसरी बिल्डिंग में, कमाई पे कमाई बढ़ती जा रही है। तो अब कितने फ्लोर बनाने वाला हूं मैं, पहले फ्लोर का नाम क्या होगा बताना, जोर से बोल लो यार, 3S, उसके बाद 3P, उसके बाद 3D। अच्छा अब इसमें कौन कौन से फ्लोर बनेंगे 4S, 4P, 4D, 4F। आ रही है बात समझ में। अच्छा एक एक और थोड़ा सा तुक लगा रहे हो, जो बिल्डिंग का नंबर है उसमें उतने ही फ्लोर बन रहे हैं,
पहली बिल्डिंग पहला फ्लोर, दूसरी बिल्डिंग 2 फ्लोर, तीसरी बिल्डिंग 3 फ्लोर, चौथी बिल्डिंग 4 फ्लोर, पांचवी बिल्डिंग में, छठी बिल्डिंग में 6 फ्लोर। अंडरस्टूड हो गया? अंडरस्टूड होगी बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? गुड्डू चलो भाई, बिल्डिंग बना ली, फ्लोर बना लिए, फ्लोर के बाद क्या बनाने हैं? कमरे। क्या बनाने बेटा? रूम्स। और रूम बनाने के लिए हमारा कौन सा क्वांटम नंबर काम आएगा? तीसरे वाला। तीसरे वाला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका नाम क्या होता है बेटा? एमएल। क्या नाम होता है बेटा? एमएल। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कमरे जो बनेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे? बिल्डिंग पे कि फ्लोर पे? फ्लोर पे। फ्लोर पे तो डिपेंड करेंगे भाई। इस फ्लोर पे मान लो मैंने 3 बना लिए, ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने 1 ही बनाया, नीचे वाले फ्लोर पे मैंने 6 बना दिए। तो किस पे डिपेंडेंसी है? फ्लोर पे। तो जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये सबसे पहली चीज हमें क्या बताता है? सबसे पहली चीज बताता है इट गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब यहां पे समझ के चलना बेटा, रोम से है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑर्बिटल क्या होती है बेटा? वो स्पेस, वो एरिया, वो जगह, वो वॉल्यूम जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे अभी नीरज सर की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा सेक्टर 3 में है, ठीक है ना। मोदी जी की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बाहर देश में है। कौन से देश में गए हुए हैं अभी नहीं पता होगा, ठीक है, चलो किसी भी देश में गए हो, पता भी नहीं लगा सकते, पता लगा इतने में दूसरे देश में पहुंच गए, तो उनकी प्रोबेबिलिटी मिलने की देश दूसरे देश में है। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? सुबह सुबह नीरज सर की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां है? स्कूल में है। तो जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसी एरिया को, उसी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल। पक्की बात? और जनरली इंसान रूम में ही रहता है, तो इसलिए ऑर्बिटल को समझ के चलो रूम। क्या समझ के चलो बेटा? रूम। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, इन अ सबशेल, किसी भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, ये बताएगा। अगला पॉइंट क्या बताता है? कैसे पता लगाओगे? फॉर्मूला है ml इज इक्वल टू 2 इंटू में l प्लस में 1, 2 इंटू में l प्लस में 1। इसके अलावा इसकी अगर तुम्हें पॉसिबल वैल्यू पता लगानी है, पॉसिबल वैल्यूज, तो पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए -l से दौड़ते हुए जाओ और कहां तक चले जाओ बेटा? +l तक। -l से दौड़ते हुए कहां तक जाना है बेटा? +l तक। बीच में 0 भी काउंट करनी है। क्या काउंट करनी है बेटा? 0। अच्छा जी, और हमें ये क्या बताता है? इट गिव्स ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। कहां पर? किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल कौन सी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, उस डायरेक्शन को बताने का काम कौन करता है बेटा? कौन काम करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एमएल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता लगानी है तो फॉर्मूला कौन सा अपनाओगे? 2l प्लस m, 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। सर अब लो फ्लोर बनाओ और फ्लोर में बताओ हम कौन से फ्लोर में कितने कमरे बना सकते हैं। तुम ही बताओगे, मैं क्यों बताऊंगा। देखो यहां पर नीरज सर ने एल की वैल्यू ले ली। कौन सी वैल्यू ली बेटा? एल। एल की वैल्यू सर के पास क्या क्या हो सकती है बताना जरा? 0। और सर के पास वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 1। सर के पास वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3। यहां तक काम चल जाएगा तुम्हारा, 3 तक। कितने तक चलाना है? 3 तक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे बताना, इसका नाम सर ने क्या बताया था? एस फ्लोर। इसका नाम क्या बताया था? पी फ्लोर। इसका नाम डी फ्लोर। इसका नाम एफ फ्लोर। समझ गए? अब मुझे बताओ यहां पर एमएल की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एमएल बताओ। पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां है बेटा? -l से +l। यहां l की वैल्यू ही 0 है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ 0। इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? -1 से +1 तक जाना है। आती है ना बेटा माइनस नंबर से प्लस नंबर लाइन, -1, 0, +1, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है। अब यहां पे वैल्यू क्या है बेटा? -2। यहां पे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? -2, -1, 0, +1 और +2।
यहां पे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। काउंटिंग आती है? 7 तक की काउंटिंग चाहिए मुझे, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। ये काउंट करना कितने है? काउंट करने हैं। एक वैल्यू कितनी है? एक वैल्यू कितनी है? एक, तो आप लिखो 1। क्या लिखोगे बेटा? 1। ये वैल्यू कितनी है? 3। ये वैल्यू कितनी है? 5। ये वैल्यू कितनी है? 7। कितनी है बेटा? 7। सोन पापड़ी का एक्सचेंज मौसम कब शुरू होता है? दिवाली के टाइम पे। यहां पे भी हम सोन पापड़ी एक्सचेंज करेंगे। सोन पापड़ी के डिब्बे, ऑर्बिटल को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं? डिब्बे की फॉर्म में। ठीक है, यहां कितनी ऑर्बिटल है बेटा? एक, तो एक डिब्बा बनाओ। आहा, यहां तो 3 सोन पापड़ी के डिब्बे बना दो। ए बढ़िया। और यहां पे बोला करो यार, 5। और यहां पर आहा, हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। कोई दिक्कत? अब ये डॉट से मत घबरा, सर डॉट लगा दी पहले से। डॉट नहीं है ये, हटानी पड़ेगी तुम्हारे, कोई भरोसा नहीं। हाँ, और डंडा 7 यहां पे, 5 यहां पर, 3 यहां पर, 1। अब बताओ सर ने क्या क्या बना लिए? बिल्डिंग, फ्लोर, फ्लोर के अंदर रूम। एस फ्लोर पे कितने कमरे बनेंगे? एक। सीधा हमने वो छोड़ दिया, वो गैराज में गाड़ी वाड़ी खड़ी हो जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर है, 0 तो ग्राउंड फ्लोर होता है। फर्स्ट फ्लोर पे कितने कमरे बनाए? 3। हमेशा पी फ्लोर में कमरे कितने होंगे बेटा? 3। कोई भी दिक्कत हो, चाहे बिल्डिंग नंबर कोई सी भी हो, कमरे पी में कितने बनेंगे? 3। और डी में और एफ में 7। पक्की बात? कोई दिक्कत नहीं। जब हमें कमरे पता चल गए, अब आखिरी चीज कौन है? कमरों में कौन रहने वाले हैं? किराएदार। भाई बिल्डिंग जो बनाई है वो किसके लिए बनाई है? किराएदारों के लिए बनाई है। तो अगला जो चौथा क्वांटम नंबर है वो हमें किराएदारों के बारे में बताएगा। और यहां पे किराएदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। किराएदार कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहने के लिए आने वाला है। तो अगला जो क्वांटम नंबर है बेटा वो है स्पिन। इसको तो खुद ही चक्कर खत्म नहीं होते। स्पिन माने घूमने वाला, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एमएस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एमएस। ये क्या बताता है? ये बस एक छोटी सी बात बताता है, इट गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। और ये कहता है भाई देखो ऐसा है, घर बसाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक घर के अंदर तुम मैक्सिमम 2 किराएदार रख सकते हो। कितने किराएदार? 2। और इतने परफेक्शन के साथ रखना है कि अगर एक ने पैर ऊपर किए तो दूसरे के पैर नीचे होने चाहिए। यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दोनों का स्पिन क्या होगा? अपोजिट। दोनों का स्पिन क्या होगा बेटा? अपोजिट। अगर मान लो एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो दूसरा कैसे दौड़ेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए एमएस की वैल्यू क्या होगी? +12। और इसके लिए वैल्यू क्या होगी? -12। तो एमएस जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू होंगी बेटा? 2 ही होंगी, -12 और +12। -12 एंटी क्लॉकवाइज के लिए, +12 क्लॉकवाइज के लिए। और ये हमें क्या बताता है बेटा? स्पिन के बारे में बताता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो बताता है। पता चल गया? यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्की बात है? चारों क्वांटम नंबर समझ में आए? चारों क्वांटम नंबर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये बात समझ में आई? अच्छा जी, इधर ध्यान देना। अब अगर इतना ही पल्ले पड़ गया है तो अब मैं बात करता हूं 1s की। 1s, यहां पर n की वैल्यू कितनी है रचित? n की वैल्यू n 1, n तो 0 हो ही नहीं सकता, ऑर्बिट कैसे 0 हो जाएगी? अच्छा, l की वैल्यू कितनी है? 0। बहुत बढ़िया। और ml की वैल्यू कितनी है? ml की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू देखो इधर, चीटिंग करो। पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? ये 1 मत देखो, ये है पॉसिबल वैल्यूज। ये तो काउंटिंग है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, और वही ऑर्बिटल्स होती है। ये सारी की सारी क्या है बेटा? ऑर्बिटल्स। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है इसकी? 0। और ms की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है?
सर कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। एक क्वांटम नंबर को देखकर, मतलब एक वैल्यू को देखकर मैंने कितने क्वांटम नंबर निकाल कर रख दिए तुम्हारी आंखों के सामने? चारों के चारों क्वांटम नंबर रख दिए। रखे कि नहीं रखे? सर अब जरा ये रखो तो माने हम, सर ये रखो 2s, ठीक है, और सर रखो 2p। अब बताओ 2s में n की वैल्यू बताना, n की वैल्यू सर 2, l की वैल्यू 0। s नहीं बोलना, 0 बोलना है। क्यों? क्योंकि जहां कहीं भी s होगा, l का नोटेशन s होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अगर s सब शेल है तो l की वैल्यू क्या है? 0। अगर p है तो l की वैल्यू 1। आ रही है बात समझ में भाई? ठीक है, तो इसका मतलब l की वैल्यू यहां पे क्या होगी बेटा? 0। अब बताओ ml की वैल्यू 0 ही होगी सर। और ms की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा? सर प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। इसका पंगा ही नहीं है, इसकी टेंशन ही छोड़ दो, सिर्फ 3 क्वांटम नंबर के पंगे। अब बताओ यहां पर, हाँ अंशुल, n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। l की वैल्यू क्या क्या है? पॉसिबल वैल्यू 1, क्योंकि p है ना बेटा, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब बताओ ml की वैल्यू क्या क्या होगी? हाँ, ml की वैल्यू क्या क्या होगी बताओ? l की वैल्यू 1 है ना? जब l की वैल्यू 1 थी तो ml की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या थी? -1 से दौड़ते हुए सिर्फ कहां तक जाना है? प्लस तक। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है इसकी यहां पर ml की? -1 भी पॉसिबल है सर, 0 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। ms का तो पंगा है ही नहीं, इसकी तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा? प्लस माइनस हाफ हो सकती है। आ रही है बात समझ में गुड्डू भाई साहब? ठीक है, अब बताओ, मान लो अगर सर ने लिख दिया यहां पर, मैं वैसे ले रहा हूं रैंडम, सर ने लिख दिया 3D। क्या लिख दिया सर ने? 3D। तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 3। l की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। अब बताओ ml की वैल्यू क्या होगी स्नेहा? -2, -1, 0, +1, +2। इनमें से कोई भी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी क्या है? पॉसिबल वैल्यूज है। गुड्डू बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो आप किसी को भी देखकर आसानी से चारों के चारों क्वांटम नंबर को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ जी। बट तब क्या हो सर, जब हमें क्वांटम नंबर दे ही रखे हो और हमसे नोटेशन पूछ ले। जैसे मैंने n की वैल्यू लिखी 2, l की वैल्यू लिख दी 1 है, और तुमसे पूछा कि बताओ इसका नोटेशन क्या होगा? इन दोनों को नोटिफाई करना है तुमने। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, तो वो तो 2 तो एज इट इज रहेगा। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है l की वैल्यू 1 कब होती है? जब क्या हो बेटा? p हो। तो नोटिफिकेशन क्या हो गया इसका? 2p। क्या हो गया बेटा? 2p। अगर सर ने लिख दिया कि n की वैल्यू दे रखी है 4 और l की वैल्यू दे रखी है 0, तो इसका नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं इसको नोटिफाई करना चाहूं तो फॉर s हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर सर ने लिख दिया n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू रख दी 3, क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं? पॉसिबल तो है ही, क्योंकि l तो एक कदम पीछे ही है। हाँ, l की वैल्यू अगर 4 होती तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसका नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा? 4f। बोलो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ml और ये वाली बात समझ में आ गई ना डिटेल में? तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? हमने चारों के चारों क्वांटम नंबर्स, और चारों के चारों क्वांटम नंबर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। और ये चारों के चारों क्वांटम नंबर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं? सारी की सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन सी ऑर्बिटल में है, पैर सीधे हैं या उल्टे। तो कितनी डिटेल में निकाल दी इंफॉर्मेशन किसने? क्वांटम थ्योरी ने। समझ गए? तो आज हम इतना रखते हैं, अगली क्लास में इनसे रिलेटेड और भी कई तरह के क्वेश्चन होंगे, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? हाँ, ये अभी भेज दूंगा तुम्हें, अभी भेज रहा हूँ ऑन द सपोर्ट, लेके जाओ ग्रुप में। वीडियो बंद कर दियो गुड्डू।